चल रही अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ शिराजी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड लाइन्स के जो जितने भी मुलाजिमीन शामिल हैं उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। इन मुजाहरीन में सीनियर के मुलाजिमीन शामिल हैं। इन मुजाहरीन में रेडियो पाकिस्तान के, ITV के, साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर के, इसके अलावा रेलवे के मुलाजिमीन शामिल हैं। कहीं के नए कहीं के साथ ज्यादती की जा रही है। जो मुलाजिमीन कंट्रैक्ट बेस पर है उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। वादे किए गए इनके साथ, हुकूमत की जानिब से दावे भी किए गए। साबिका हुकूमत में शेख रशीद जो है वो इनसे मुज़ाकरात के लिए आए। हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात में और इत्तेफाक किया है। तमाम तर जो मुतालबात है वो चेयरमैन है, हम मानेंगे 3 दफ़ा इनकी ऑब्जर्वेशन की समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँची है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो मुतालबात है वो तस्लीम नहीं किए गए। इनके मुतालबात नहीं माने गए। इनका एहतजाजी मुजाहरा सबसे जारी था। उसके बाद जो है इनकी समझ का पैमाना यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुज़ाकरात इनके साथ नाकाम हुए हैं। पहला दौर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर अली की जानिब से किया गया। दूसरा दौर जो है वो DIG ऑपरेशन की जानिब से किया गया। अब तीसरे दौर के मुज़ाकरात में है रहमान बाजवा पहुँच चुके हैं इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास, और उनसे मर्द ख़वातीन की होती है। उनकी जो बात है वो क्या है, कब तक यहाँ पर भेज रहेगी। मैडम मुझे बताइएगा क्या मुतालबात है आपके? हमारे मुतालबात ये है कि हमारी 23 महीनों की तनख्वाह है वो अदा नहीं की गई। हमारे पूरे हमारा जो अदारे की बिल्डिंग है वो गिरा दी गई है। हम लोगों को कंटेनर, बहते हुए कंटेनर में बैठाया है। ATV इस्लामाबाद से मेरा तल्लुक है और यहाँ हम लोग बार बार चक्कर 1.5 साल से मैं लगा रही हूँ। 1.5 साल से बाकी लोग आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। जब हम जाते हैं तो कहते हैं आपकी ज़मीन बेच के हम आपका पूरा कर देते हैं। क्यों जी, क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा इसको PTV में मर्ज कर दे, चले कुछ हमें तनख्वाहें मिलेंगी, वो भी हम लोगों को ये नहीं कर रहे। फिर हमने कहा पार्लियामेंट हाउस में हमारी कवरेज कर दे, वो भी इन्होंने नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की, मैं यहाँ 10 दफ़ा आई, सबसे मिलने की कोशिश की, मुझे आगे नहीं जाने दिया गया। और ये कि अगर हमें कवरेज की, हमें पार्लियामेंट हाउस की कवरेज की हमें इजाज़त मिल जाए, हमारा अदारा नहीं डूबता। ये क्या हुआ कि ज़मीन बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज़ गलत है। जी बिल्कुल, उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ है। बल्कि 3 साल से हमें जो पेड हुई है उसमें भी करप्शन हुई है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ही लोग बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा किया गया। मैं रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, हम लोग उनसे काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन हमें काबिल एहतराम नहीं छोड़ा उन्होंने। कितने दफा आप एहतजाजी मुजाहरों पर आई है, कितने धरने आपने दिए हैं? मैं हर रोज यहाँ आके बैठ रही हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, हम सबको डेपुटेशन पे भेज दें। अगर आप नहीं कर सकते या इसको मर्ज कर दें, या हम सारे लोगों को 350 लोग हैं, हमारे 7 लोग जिनकी डेथ हो गई है, 7 लोग हमारे डेथ हो चुकी है, जिनको कोई भी बेचारे किसी को पूछने वाला नहीं है। उनके घर के बच्चे मर रहे हैं इस वक्त। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों से घर बैठे हुए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मेरे बच्चे माशाल्लाह तीनों टॉपर्स हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं उनको नहीं पढ़ा सकती। कभी इधर से कर्ज ले रही हूँ, बैंक से कर्ज ले रही हूँ। अभी भी बैंक में जाके देखें डिफॉल्टर हूँ मैं। क्यों? मेरे पास पेमेंट नहीं है उनको देने की। आएगी तो देंगे, कहाँ से देंगे? जिनको सहाफत जैसे मुक़द्दस पेशे के साथ इनका ताल्लुक है, ATV से इनका ताल्लुक है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोज़ आके भेज जाती है, भी किए, लेकिन जो हुक्मरान है, जो खास तौर पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनके कान पर झूठ तक नहीं दिख रही। जो निकलने का जिम्मेदार लोग हैं उनकी जानिब से अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया। हो जो होती है वो आंख के कान सब कुछ होते हैं, इनको कम से कम इंसाफ भी मिलना चाहिए था। यहाँ पर एक और भाई मेरे साथ मौजूद है जो कि अपने गले में रोटी अपनी ने लटकाई है, उनसे बात करेंगे। भाई आप किस महकमे से हैं और आगे क्या मतलब है?
नहीं मिली, आपके बच्चे किस तरह रह रहे हैं, घरों में क्या करते हैं। ये पैदल स्कूल आ रहे हैं, ये देखे मेरी टखने देख रहे हैं, ये पैदल हम आ रहे हैं ऑफिस में, हम पैदल आ रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे पास 30 रुपए नहीं है, हम लोग बाप सिर पे नहीं है, बहुत हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कैसे जिंदा रह रहे हैं हमें पता है, हमारे खुदा को पता है। ये लोग तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, इनके लिए हम दुआएं करते रहते हैं, इनके लिए हम अच्छा सोचते हैं, इनकी जिस तरह भी बुलाते हैं हमारे खाते रहे जलसे में जुलूसों में नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ के साथ। आज हमारे ऊपर मुश्किल टाइम ने हमारी बिल्डिंग गिरवा दी, मिनिस्टर के पास आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल, 2 महीने 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। एमडी साहब भी चले को ना कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई एमडी है, ना उधर कोई डायरेक्टर है। परेशान है, हमारे दफ्तर में खाने के लिए रोटी नहीं है। जो जिम्मेदार महकमे है, इन आंसुओं का हिसाब आपने देना होगा। ये वो लोग हैं जो आपके धरनों में, जो आपके एहतजाजी मुजाहरों में, जो आपके जलसों में आपके साथ होते हैं, आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, आपके लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन आज वही लोग सड़कों पर है और आज सड़कों पर बैठकर पार्लियामेंट की जो मुकद्दस ऐवान है उसके सामने बैठकर वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं। इस एक आंसू का आपने हिसाब देना होगा। फिर मुझे बताइएगा, इन 2 सालों में किस तरह गुजारा किया आपने बगैर से? कैसे सर हम गुजारा कैसे करते हैं? बैंक से कर्जा लिया हुआ है, हुकूमत वालों का बैंक है, वो महीने का 3000 35,000 रुपया हमने कर्जा लिया हुआ है घर की रोटी चलाने के लिए। छोटा बच्चा उसके साथ मजदूरी मिल जाता है, उसको मैंने पढ़ाई इसकी छोड़ दी है, घर के लिए वो भी सारा दिन भागा, लोगों के काम करता है, रोटी लाता है, शाम को 200 रुपया 400 रुपया आ जाते हैं। जो आपके वोट से मुंतखब हुए हैं और हमें छुट्टी भी नहीं देते, हमें दफ्तर में जाने नहीं देते, कहते छुट्टी भी नहीं करनी है, 1 घंटा भी हम लेट हो जाए हमारे पैसे काट देते हैं। तनख्वाह एक बार आते थे, कहते तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है। ड्यूटी पूरे 8 घंटे लेते हैं, सुबह 8 बजे एंट्री होती है, 4 हमारी छुट्टी, 4 के बाद मैं बाहर जाता हूँ, किसी होटल पे काम करते हो, किसी जगह पर मुझे रोजी दे रहे, मैं शाम के टाइम बच्चों के लिए रोटी लेके आता हूँ खाने के लिए। बहुत मुश्किल है, महंगाई इतनी कर दी है, हर किसी चीज़ को हमारे लिए इतने से पूरा दिन लगा दिया। घी का पैकेट आता है, इतना महंगा घी है, 700-800 रुपये का पैकेट, आटा इतना महंगा कर दिया है, कोई चीज़ हम ले नहीं सकते। दरबारों पर भी हमारे पास बड़ी सरकार का दरबार, वहाँ से भी हम लंगर लेके खा लेते हैं, इसके पैसे नहीं होते, किसके पैसे आना। यहाँ से मैं बड़ी माम से पैदल चाहिए रोडों को, पर मैं जाता हूँ दफ्तर मीटर पिशावर मोड़ में हमारा दफ्तर है टीवी का, वहाँ से पैदल निकलना, कभी कहीं कभी किस तरह 2 साल हमने गुजारे, आज हम मजबूर होकर बाहर निकल आए हैं। बिल्कुल इतने मजबूर हो गए हैं कि मुलाजिमीन के यहाँ पर बैठ कर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अबीला हो रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, जब 2 साल तक बहुत लंबा अरसा होता है, 2 साल तक बगैर सैलरी के जॉब करना, 2 साल तक बगैर तनख्वाह की जॉब करना, इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे घर में, इनके माँ बाप होंगे, वालिदैन होंगे, या फिर इनकी बीवी भी होगी, तो ज़ाहिर बात है बच्चे कुछ मांगते हैं। और जब 2 साल तक आप काम करते हैं, उसके बाद आपको 1 रुपया भी न मिले, तनख्वाहों के लिए, अपने हक के लिए आप दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो जाए, जो है ये दर्द दुख सिर्फ यही लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैं जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग हैं, जो मेरे सामने मुक़द्दस पार्लियामेंट है उसमें बैठने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी यही इल्तिमास करूँगा, यही अर्ज़ करूँगा कि खुदा इन लोगों को भी देख के जो आपको मुंतखब करके इस मुक़द्दस ऐवान में भेजते हैं, और उसके बाद जो है आप इनकी तरफ देखते भी रहिए। एक और मुलाज़िमीन में से एक और खातून में से बात करेंगे। मैडम, आपका ताल्लुक किस महकमे से है, आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ATV में जॉब करती हूँ और 30 साल हो गए मुझे इस इदारे में जॉब करते हुए। अब मैं एक औरत हूँ, मुझे ही बताएं कि मर्द तो रेडी भी लगा सकता है, वो किसी के काम मुलाजमत भी कर सकता है। अब इस उम्र में आगे, जिस उम्र में मैं 30 साल नौकरी हो गई है, तो अब मैं कहाँ जॉब करूँगी? अब मुझे कोई जॉब देगा, मेरी ओवर एज हो गई है और पिछले 22 साल से हमें तनख्वाह नहीं मिली, और जो उससे पहले 6 महीने की जो हमें तनख्वाह मिली है, वो हमारे प्रोविडेंट फंड में से पैसे निकाल के उन्होंने 22 करोड़ रुपया, जो हमारा हक था, जब हम रिटायर होते तो हमें मिलने चाहिए थे, वो उन्होंने हमें सैलरी के, हमारी अपनी खरीद बनी हुई तो क्यों कराया गया है उसका जवाब, वो उन्होंने हमें सैलरी के तौर पे वो हमारा फंड भी वो हमें इन्होंने दे दिया है। अब बताएं कि अब हम कहाँ जाएंगे? प्रोविडेंट फंड, सारा फंड भी हमारा खत्म हो गया, हमारी सैलरीज नहीं है, हमारा इन्होंने इदारा सारी बिल्डिंग तोड़ दी है, 80% काम हुआ है, 20% जो पेंडिंग है उसको छोड़ के बैठ गए हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। हमें इन्होंने कंटेनर में बिठाया हुआ है, जहाँ पे बारिश होती है तो पूरा कंटेनर पानी से भर जाता है। जितनी हमारे पास जिंदगी में जमा पूंजी थी वो सारी हम लोग खत्म कर चुके हैं। जो हमारे पास थोड़ा बहुत गोल्ड था, सारा लेडीज के पास कुछ ना कुछ होता है, वो हम बेच के खा चुके हैं।
उधार मांग लिया लोगों से। अब हम बताएं कि हमारे पास हम किससे उधार मांगे, किसके पास जाएं? अगर ये हुकूमत भी हमें नहीं देखेगी, हमें कितना बड़ा ATV का चैनल है, PTV के बाद वाहिद वो इदारा है जो एंटीना चैनल है, उसका इदारे का ये हाल किया इन्होंने। वो आज भी चल सकता है, वो आज भी इन्होंने सारी जिंदगी 35-36 साल हो गए इस इदारे ने इनको इतना कमा के हुकूमत को दिया है। हम बाकायदा अपना टैक्स अदा करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि मज़ीद जो है इन लोगों से बात करूँ। हर कोई यहाँ पर आंसू बहा रहा है, हर कोई इतना मजबूर है कि वो यहाँ पर रोते हुए अपनी फरियाद जो है वो सुना रहा है। ये वो मुकद्दस ऐवान है जहाँ पर लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर इनको मुंतखब किया जा रहा होता है, अपने वोट से वो यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है कि मुड़ के देखने के लिए कि इन पर क्या गुजर रही है। पाके पल के इनके घरों में के बच्चे जो है वो भूख से जग रहे हैं, इनके घरों में जो है खाने के लिए कुछ नहीं। इस तरह मुलाजिम ने बताया कि वो जाना चाहते हैं, वो कहीं जो है बड़ी इमाम के काट के मज़ार पर जाकर वहाँ से लंगर लेकर अपने घर के लिए इतने मजबूर हो गए हैं कि काम करते हैं और काम के बाद भी सैलरी नहीं मिलती। बड़ी तरह यहाँ पर और भी मुलाजिम मौजूद है और सब यही फरियादें हैं, सब यही रोना रो रहे हैं। अब ज़्यादती की जा रही है, बात किए गए, बताया गया कि आपको परमानेंट टाइम के साथ जो वादे किए गए अभी तक उन वादों पर अमल दरामद को यकीन नहीं बनाया गया। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनके यही कहना है कि जब तक इनके जो मुतालबात में जायज़ मुतालबात को मंजूर नहीं करवाए जाते वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। इनका धरना जो है वो जारी है।